नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि हम लोग बहुत प्रतिबद्ध तरीके से लगातार श्रृंखला में झारखंड के जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है उसको लेकर चल रहे हैं, सेट प्रैक्टिस सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग झारखंड के रेगुलर क्लासेस जो बोर्ड पर क्लासेस होती हैं, रेगुलर जो ऑफलाइन तरह की होती है वो क्लासेस को भी दे रहे हैं। उन सभी का लिंक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का लिंक आप अगर इच्छुक हैं तो जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को तो लेकर चल ही रहे हैं, क्लासेस भी जा रही हैं सभी चीज़ की। अगर आप बिहार से जुड़े हुए हैं तो बिहार की क्लासेस भी जा रही हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जा रही हैं, आप जा करके और बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। आज हम लोग झारखंड ऑब्जेक्टिव सीरीज में एक बहुत बड़ी श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग सिंचाई प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और ये जो सिंचाई प्रणाली है हमारा, इस सिंचाई प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं सिंचाई प्रणाली से, वो सारे सिंचाई प्रणाली के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए आज हम लोग चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न जो हमारा है वो है, झारखंड राज्य में कुल कितनी सिंचित भूमि है? झारखंड राज्य में कुल कितनी सिंचित भूमि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12.77%। यानी कि यह शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत है दोस्तों। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कितना भूमि सिंचाई से है? तो इसका है 12.77%। झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग सतही जल से सिंचित होता है? सतही जल से यानी कि सतह में बहने वाले नदी उदी जो झरना वगैरह है वो सब से सिंचित होता है। तो ये 58.32% दोस्तों। ठीक है, झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है? तो देखिएगा कि भूमिगत जल द्वारा जो सिंचित होता है, जाहिर सा बात है कि अगर 58.32% इससे हो रहा है तो सी से होगा, यानी 41.7% भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है। ठीक है, झारखंड राज्य में किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? झारखंड राज्य में किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो देखिए साहेबगंज, दुमका, गुमला, ये सारे के सारे इलाके पठारी इलाके हैं और लगभग वर्षा की बड़ा कमी पाई जाती है इनमें, इसलिए सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता यहाँ होती है। ठीक है, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है? तो सिंचाई की उच्च आवश्यकता का अगर हम बात करें दोस्तों तो लोहरदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, ये सारे इलाके सिंचाई के, देखिए इस प्रकार का प्रश्न में उपरोक्त सभी ही आपका आंसर होगा। आप बगैर देखे हुए भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, आइए, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की मध्यम आवश्यकता है? तो इसमें भी देखिए पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, इससे आंसर याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की निम्न आवश्यकता है, यानी बहुत कम आवश्यकता है? तो चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देखिए ये वो जिले हैं जहाँ से मैक्सिमम बड़ी बड़ी नदियाँ गुजरती है। तो उपरोक्त में सभी इसमें निम्न सिंचाई की आवश्यकता है। सातवां का डी आंसर ही हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड में सिंचाई का इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रमुख साधन है? तो कुआं है, आप जानते हैं लगभग 29 पॉइंट समथिंग प्रतिशत। अगर राउंड फिगर में देखें तो 30% हम लोग बोल सकते हैं कुआं को। ठीक है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? यानी कि कुआं का योगदान कितना प्रतिशत है? 9 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी बताया मैंने, 30% हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए 10वें नंबर प्रश्न को अगर हम देखें तो हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो झारखंड के किस जिले में कुआं द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर गुमला हो जाएगा, है ना। रिवीजन करते चले आप। गुमला जिले में कुल कितनी सिंचित भूमि के लगभग कितना प्रतिशत भाग कुआं द्वारा सिंचाई किया जाता है? यानी गुमला जिले का बात कर रहा है तो कुल कितना प्रतिशत भाग कुआं द्वारा सिंचित है? तो 87% भाग दोस्तों कुआं द्वारा सिंचित होता है गुमला जिले का। बाकी 13 में अन्य आ जाएंगे। ठीक है, झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन निम्न में से कौन सा है? झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन निम्न में से कौन सा है? तो तालाब हो जाएगा यहाँ पर आंसर, कुआं नहीं होगा, तालाब हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो देवघर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देवघर में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, देवघर जिले में कुल कितनी सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता है? 14वां नंबर का प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो 49%। देवघर का लगभग 49% जो भाग है वो तालाब द्वारा सिंचित है। ठीक है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान पूछ रहा है। जिस प्रकार से कुआं का कितना था 30%, उसी प्रकार से तालाब का 19% हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है, तो आपको बताना है नहरों का जो योगदान है कितना प्रतिशत है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा। 18% जो है वो नहरों का योगदान है, ठीक है। झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो आप जानते ही हैं कि झारखंड के सर्वाधिक सिंचाई जो नहरों द्वारा सिंचित होगा वो कोई ना कोई सिंहभूम का ही इलाका होगा। तो सिंहभूम का इलाका इसमें से कौन दिख रहा है आपको, सरायकेला खरसावां दिख रहा है दोस्तों, तो 17 का सी हो जाएगा आंसर, अच्छा से याद रखिएगा। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है, तो नलकूप का योगदान जो होता है दोस्तों वो 8% है मात्र, क्योंकि नलकूपों का विकास यहाँ ज़्यादा संभव नहीं है पठारी क्षेत्र होने के कारण, ठीक है। 19वें नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा आपका, झारखंड के किस जिले में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। झारखंड के किस जिले में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो लोहरदगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा में होता है। लोहरदगा जिले में कुल कितनी सिंचित भूमि के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई किया जाता है, कितना प्रतिशत भूभाग पर लोहरदगा का नलकूप द्वारा सिंचाई किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 32% भूभाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई किया जाता है, ठीक है। झारखंड में सिंचाई के निम्न साधनों पर विचार करें, ठीक है। नलकूप, कुआं, तालाब, नहर। अब देखिए क्या बोल रहा है कि झारखंड में सिंचाई के इन साधनों को इनमें से अधिक से कम प्रयोग के आधार पर व्यवस्थित करें, तो अधिक में देखिए कुआं हो जाएगा, तो दू जिसमें दिख रहा होगा वही आंसर। तो देखिए दोस्तों इसको छांटने का ये भी तरीका है, तो बी और ए तो होगा नहीं, क्योंकि कुआं के बाद जो आता है वो तालाब आता है दोस्तों, तो कुआं के बाद 2 के बाद 3, तो ये भी खत्म हो गया, तो बच गया कौन, सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। आइए, झारखंड राज्य में संचालित निम्न सिंचाई परियोजनाओं में उनकी अवस्थिति के आधार पर कौन सा गलत है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए आप कि कौन सा गलत होगा, देख लीजिएगा अच्छा से। तो देखिए कोनार बैराज परियोजना, ठीक है, गिरिडीह में है ये। पुनासी जलाशय परियोजना देवघर में है। अजय बैराज परियोजना देवघर में है। कांची सिंचाई परियोजना ये पलामू में नहीं है दोस्तों, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, कांची पलामू में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए, निम्न में से कौन सा एक झारखंड की बृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है। अजय बैराज, अपर शंख, गुमानी और औरंगा। तो जाहिर सा बात है जो सबसे छोटी नदी होगी इन चारों में वही शामिल नहीं होगी। तो 23वां नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा दोस्तों वो अपर शंख जलाशय परियोजना बृहद सिंचाई में नहीं बल्कि मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में शामिल है अपर शंख परियोजना, ठीक है। झारखंड की निम्न में से कौन सी एक बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ठीक है। तो 24वां नंबर जो प्रश्न होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सुवर्ण रेखा परियोजना की शुरुआत 1982-83 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, ठीक है। आइए आगे अगर हम बात करें तो आगे जो हो जाएगा हमारा ये आगे जो होगा हमारा 25वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो 25वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे कि 25वां नंबर प्रश्न क्या है हमारा। झारखंड की निम्न में से कौन सी एक बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कईवीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा 25 का डी हो जाएगा। पुनासी जलाशय परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी पुनासी की, ठीक है। और 8वीं में सुवर्ण रेखा की। झारखंड की निम्नलिखित में से बृहद सिंचाई परियोजनाओं को उनके संबंधित जिले के साथ सुमेलित करें, ठीक है। उनके संबंधित जिलों के साथ सुमेलित करना है तो देख लीजिए यहाँ पर संबंधित जिलों के साथ सुमेलित करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम सुवर्ण रेखा परियोजना, ठीक है। आपको क्या लगता है कि सुवर्ण रेखा परियोजना कहाँ पर स्थापित होगा, आप दिखाइएगा, है ना। सुवर्ण रेखा परियोजना यहाँ पर किससे संबंधित होगा देख लीजिए। पहले उत्तरी कोयल परियोजना अगर बात करें तो उत्तरी कोयल परियोजना जाहिर सा बात है पलामू में। पुनासी परियोजना देवघर में। गुमानी परियोजना देख लीजिएगा, गुमानी परियोजना जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा गुमानी जो परियोजना हो जाएगा वो गुमानी, देखिए उत्तरी कोयल पलामू में, उत्तरी कोयल पलामू में होगा। इसके अलावा पुनासी परियोजना देवघर में है, उत्तरी कोयल पलामू में है। पुनासी परियोजना जो है दोस्तों देवघर में है। गुमानी जलाशय ठीक है साहेबगंज में। सुवर्ण रेखा सिंहभूम में नहीं है, सिंहभूम में नहीं है सुवर्ण रेखा। कारण ये है कि सुवर्ण रेखा जो हो जाएगी वो लगभग झारखंड में हो जाएगी आपके, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 1 का 2 का 1 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये गलती दिया हुआ है बेसिकली, नहीं ये गलत है, इस प्रश्न को गलत कीजिए आप,
इस प्रश्न को गलत कीजिए, ये गलत दिया। सुवर्णरेखा परियोजना रांची में है बेसिकली, तो रांची में है तो सुवर्णरेखा परियोजना रांची का कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, नहीं गलत हो जाएगा, गलत कर दीजिए इसको आप, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर सुवर्णरेखा परियोजना का बात करें तो सिंहभूम, हाँ पश्चिमी सिंहभूम से गुजरता है, ठीक है। इसके ऑप्शन के आधार पर हम इसको ए लगा सकते हैं, का 1, ख का 2, ग का 3 और घ का 4, ठीक है। चलिए आइए सलैया जलाशय परियोजना किस जिले में संचालित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सलैया जलाशय परियोजना किस जिले में संचालित है? तो ये हजारीबाग में है दोस्तों सलैया जलाशय, ठीक है। सकरी गली पंप परियोजना किस जिले में संचालित है? तो 28वां नंबर जो प्रश्न का हो जाएगा वो साहेबगंज हो जाएगा, सकरी गली साहेबगंज में है। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संचालन गुमला जिले में नहीं किया जा रहा है? यानी गुमला जिले में कौन सा नहीं है, 29वें नंबर जो प्रश्न होगा उसका आपको बताना है। तो भैरवा जलाशय परियोजना दोस्तों गुमला जिले में संचालित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध रांची जिले से नहीं है? ठीक है, 30वां नंबर जो प्रश्न होगा, रांची जिले से कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध नहीं है? तो अजय बैराज, ठीक है, अजय बैराज परियोजना का संबंध रांची से नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अजय बैराज आप जानते ही हैं कि पलामू में है लगभग, ठीक है। उसके बाद 31वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना किस जिले में है? तो बटेश्वर नहर पंप परियोजना जो है गोड्डा जिले में है, ठीक है। इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना पश्चिमी सिंहभूम जिले से संबंधित है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले से कौन कौन सी है दोस्तों, देखिएगा 32वां नंबर का जो हो जाएगा सतपुट का, ये भी पश्चिमी सिंहभूम में, झरझरा ये भी है, नकटी ये भी है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी जलाशय परियोजना खूंटी जिला से संबंधित है? तो खूंटी जिला से देख लीजिएगा दोस्तों कि 33वां नंबर का तजना जलाशय जो होगा ये खूंटी से संबंधित, बाकी रामरेखा तो आप जानते हैं सिमडेगा में है, ठीक है। इनमें से किस सिंचाई परियोजना का संबंध सिमडेगा जिले से है? तो सिमडेगा जिले से देख लीजिएगा दोस्तों, एक तो रामरेखा है वो तो जानते ही हैं आप, तो 34वें नंबर का कसजोर जलाशय परियोजना सिमडेगा में ही है, ठीक है। पतरातू व लतरातू जलाशय परियोजना संबंध किससे है? तो जाहिर सा बात है रांची से है, पतरातू और लतरातू दोनों, ठीक है। इनमें से किस सिंचाई परियोजना का संबंध पलामू जिला से है? ठीक है, तो पलामू जिला से देख लीजिएगा जिंजोरी, मलय और बटाने, ये तीनों के तीनों 36वें में तीनों के तीनों जो हैं वो पलामू से है, यानी इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। गरही जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिला से है? तो गरही जलाशय परियोजना का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों वो 37वां नंबर का ए हो जाएगा, चतरा जिला से है, ठीक है। इनमें से किस जलाशय परियोजना का संबंध कोडरमा से है? तो कोडरमा से देखिएगा, कोडरमा से जो होगा 38वां नंबर प्रश्न का, ये केशो जलाशय परियोजना का संबंध कोडरमा से होगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कड़ी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और समर्थन करें अपने भाई के इस चैनल को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी इस अकेडमी से जुड़ने के लिए। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।